बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव में जमीनी लड़ाई के साथ ही अब साइबर वर्ल्ड भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम हो चुका है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बीजेपी के साइबर योद्धाओं यानी कि IT सेल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी की विचारधारा और सरकार की योजनाओं को मजबूती के साथ लोगों के बीच ले जाने का संदेश दिया। इसमें खास तौर से उन्होंने कट्टरपंथी इस्लाम को लेकर के भी बहुत बातें कही हैं। उधर कांग्रेस भी रीच 100 प्लान के जरिए सोशल मीडिया पर अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने में जुटी है। यानी अब चुनाव में वोटर के साथ ही सोशल मीडिया यूजर भी राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम हो चुके हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब की बार सोशल मीडिया के जरिए बनेगी सरकार। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का क्या कहना है सोशल मीडिया को लेकर। सोशल मीडिया एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात इस माध्यम का उपयोग करते हुए कहना चाहती है और करती है। और ये बहुत स्वाभाविक है कि चूंकि नेटवर्क डाउन टू अर्थ भारतीय जनता पार्टी के है, इसलिए रियल फॉलोअर, रियल योद्धा साइबर स्पेस में भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो अपनी बात शालीनता के साथ में आइडियोलॉजिकली करने का काम करते हैं और ये करेंगे, क्योंकि हम विचारधारा के आधार पर चलने वाले संगठन हैं। फिर चाहे कोई अभियान हो या चुनाव आम हो या उपचुनाव हो, सोशल मीडिया तो रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती और सक्रियता से काम कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 10 लाख से ज़्यादा ट्विटर पे फॉलोअर होना भारतीय जनता पार्टी के आधे भी फॉलोअर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभियान चला रही है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए रीच 100 के नाम से 100 ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जनता तक पहुंचाते हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब को भी उजागर किया जाता है। तो आपने देखा कि क्या दावे हो रहे हैं और अब ऐसे में क्या है हमारे आज के सवाल। आज आपको सीधे रुख कराते हैं अपने सवालों का। सोशल मीडिया के सहारे चमकेगी क्या बीजेपी की छवि? यह सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस भी बदलेगी लुक, हथियार बनेंगे अब व्हाट्सएप और फेसबुक। सरकार विपक्ष सब तैयार, वोटर नहीं, यूजर करेंगे बेड़ा पार। अब की बार साइबर वॉर से बनेगी सरकार। साइबर वॉर छिड़ गया है और बीजेपी ने तो बाकायदा इसके लिए क्लासेस लेनी शुरू कर दी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जिस तरह से IT सेल के कार्यकर्ताओं को बुलाया, संबोधित किया, उसे सुनकर आप समझ सकते हैं देख करके कि कितनी ज्यादा संजीदगी से इसे बीजेपी ले रही है और उसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका यशपाल जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं PC शर्मा, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है PC शर्मा जी आपका भी। और हमारे साथ अभिनव बरोलिया, उपाध्यक्ष IT सेल कांग्रेस, जुड़े हैं और हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी की जो IT सेल है वहां से भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ें। फिलहाल अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीधे रुख करूंगा यशपाल जी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी सोशल मीडिया को लेकर के अब कितनी संजीदा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्रभारी जो थे उन्हें हटा दिया गया, उन्हें बदल दिया गया और उसके पहले एक मीटिंग में यह बात भी अंदर खाने निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस ने जिस तेजी से सोशल मीडिया पर ग्राउंड गेन किया है उसको लेकर के बीजेपी के आला कमान और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी थी कि वैसी परफॉर्मेंस बीजेपी की क्यों नहीं है। और उसका असर हमने देखा कि बीजेपी ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से जो भी सर्जरी थी वो कर दी है और अब ऐसा लग रहा है कि पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर आई है। उधर कांग्रेस सोशल मीडिया पर जमकर इस वक्त धूम मचाए हुए है और उसको लेकर के कॉन्फिडेंट भी है। लेकिन क्या आने वाला वक्त पूरी तरह से सोशल मीडिया के जरिए ही चुनाव को लड़ा जाएगा? इस पर बात करने के लिए यशपाल जी हैं हमारे साथ। PC शर्मा जी के पास भी आऊंगा। यशपाल जी, हमने आज देखा कि बहुत संजीदगी से खुद मुरलीधर राव जी ने यहां पर बैठक की, अपने जो सोशल मीडिया वॉरियर्स थे उनसे बातचीत की और उन्हें टिप्स दिए। क्या रणनीति है सर? देखिए मिश्रा जी, सोशल मीडिया का भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के द्वारा या हमारे जो वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं वो जिस प्रकार से हमको तैयार कर रहे हैं, तैयार करने को लेकर के हमारी जो रणनीति है वो मुझे लगता है कि सिर्फ
चुनाव तक का सवाल नहीं है। देखिए, चुनाव की जगह होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से और विशेष करके भारत की सीमाओं को लेकर के, भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, भारत की सीमावर्ती सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार से एक तरह से जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक अटैक या यूं कहे कि विदेशी ताकतें जिस प्रकार से निगाह लगे पड़े हुए हैं, और उसको लेकर के यदि हमारा संगठन सोशल मीडिया के साथ चल करके और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है, जो सिद्धांत है, और उस देश की एकता और अखंडता को लेकर के कहीं किसी प्रकार से कोई वार ना हो और उस वार को हम भांपें। हम कोई चुनाव लड़ने को लेकर के सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से जो तंत्र काम कर रहे हैं, जो षड्यंत्र काम कर रहे हैं, हमारी अणु सुरक्षा का सवाल है, हमारी सेनाओं का सवाल है, इन सबको लेकर के आईटी सेल के माध्यम से हम और कितने परिपक्व हो जाएंगे। और जिस प्रकार से एक अफवाहों का दौर, जिस प्रकार से भारत को विखंडित करने का जो दौर, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए चिंतक के रूप में, हमारे प्रदेश प्रभारी के रूप में अगर मुरलीधर राव जी ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसद आदरणीय वीडी शर्मा जी ने बाकायदा इसको लेकर के अगर कोई प्रशिक्षण वर्ग लगाया है, तो इसके पीछे मिश्रा जी सिर्फ ये हेतु नहीं है कि हम कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव से भी ज्यादा बढ़कर के हमारी जो सीमा रेखाएं हैं, हमारा जो देश है, इस देश की एकता और अखंडता है, हमारे सैन्य बल किस प्रकार से सुरक्षित रहे, इन सब को लेकर के हमें चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। और उसी को लेकर के हम आईटी सेल के माध्यम से हमारी अपनी भूमिका में हैं। ठीक है, पीसी शर्मा जी, क्या यह महज इत्तेफाक है कि सोशल मीडिया को लेकर के एक बड़ा आयोजन बीजेपी करती है और उसके केंद्र में कट्टरवादी इस्लाम होता है? क्या आपको लगता है कि एजेंडे को सेट करने के लिए सोशल मीडिया का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना ये हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो क्या इसमें कुछ गलत लगता है आपको? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हैं, एजेंडा तो सेट करेंगी, हर मंच से करेंगी, चाहे सड़कों पर आके करें, चाहे सरकार में बैठ करके करें, या फिर चाहे सोशल मीडिया के मंच से करें। एजेंडा हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है और सोशल मीडिया को इससे दूर नहीं रखा जा सकता। क्या कहेंगे सर आप? सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं और विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पे भी वो बैठते हैं कई बार और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन आज उनकी बात समझ में नहीं आई मेरी कि क्या कहना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बॉर्डर है वहाँ पे सुरक्षा, वहाँ की सुरक्षा, तो ये मध्य प्रदेश का, भोपाल का आदमी वहाँ की कौन सी सुरक्षा सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेगा? ये इनके पास भटकाने के अलावा और कोई बात नहीं है। जो आपने बातें कही वो भी यही है। ये यशपाल जी, आऊंगा मैं आपके पास सर। क्या है कि फील्ड पे आज फेल हो चुके हैं ये जी। भाई सरकार, ये सरकार इनकी जो बनी है ये जोड़ तोड़ से बनी है। कांग्रेस के 25-30 विधायक ले गए खरीद फरोख्त करके, वहाँ सरकार बन गई। अब सरकार बन गई तो फेल हो गई, कोरोना को कंट्रोल कर नहीं पाए, लाखों लोगों की जान चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई बढ़ गई, बिजली के बिल बड़े बड़े, हर मामले में फेल हो चुकी। तो अब क्या करें? और जो आपका अभी जो आपका प्राइम वाला था सेंटेंस, उसमें कहा था कि अब वोटरों से नहीं, अब सोशल मीडिया से सरकार बनेगी। तो वो बिल्कुल सही कहा था आपने कि ये वोटर पे भरोसा नहीं रहा। अब इनको वोटर को बहकाएं कैसे? बॉर्डर छोड़ो, अभी तो ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर में सब मामला है और मुरलीधर जी और इनके अध्यक्ष ये सब बता रहे हैं कि भैया अपने पास अब कुछ बचा नहीं है। सोशल मीडिया से जितना झूठ बोल सकते हो, जितना भ्रम फैला सकते हो वो फैलाओ, क्योंकि आज इनके पास है नहीं, रोटी कपड़ा मकान के नाम से कुछ नहीं है। आज लोग बेरोजगार हैं, महंगाई वो है, किसान परेशान हैं, उनके कर्जे जो कांग्रेस ने, कमलनाथ सरकार ने माफ किए थे वो बंद हो गए। ठीक है। और बिजली के बिल जो 100 रुपये 100 यूनिट आते थे वो हजारों के आ रहे हैं। तो महंगाई, बिजली के बिल, अब कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लो और घी पियो, वो सरकार का केवल चल रहा है। बिजली खत्म, बिजली मिल नहीं रही है, 8,000 करोड़ उसके दिए नहीं कोयला कंपनियों के, तो बिजली मिल नहीं रही है, बिजली बन नहीं रही है, बुरा हाल है और लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और देख रहे हैं कि कब चुनाव हो तो इनको ठिकाने लगाए। ठीक है सर, यहाँ हम अपने दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण चीज बता दें कि जब आज मुरलीधर राव जी जो कि बीजेपी प्रभारी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया अपने वॉरियर्स के साथ
जो संवाद किया उसमें मेनली जो फोकस था वो कट्टरपंथी इस्लाम और उसको लेकर के जो अफवाहें फैल रही हैं समाज में उसे कैसे दूर करना है इसको लेकर था, और बहुत बेबाकी से वो अपनी बात रख रहे थे। विकास बोंद्रिया जी ने हमें ज्वाइन किया है, संयोजक हैं प्रोफेशनल सेल भाजपा मध्य प्रदेश के। विकास जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए होगा, चुनाव को प्रभावित करने के लिए होगा, या फिर आपको लगता है कि अब सोशल मीडिया सिर्फ युवाओं की, जैसे पहले समझा जाता था कि युवाओं की पहुंच तक नहीं रह गया, अब वो समाज के हर तबके के पास है और इसीलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसका सकारात्मक उपयोग होगा? यकीनन आपने जो दूसरी बात कही वही सत्य है। देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म हो, कम्युनिकेशन चैनल हो, उसका उपयोग हमारे विकास के लिए, हमारी संप्रभुता, हमारी संस्कृति, हमारे सबके आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन चैनल को भी इसके लिए बखूबी इस्तेमाल कर रही है। हमारा नेतृत्व हो, हमारी नियत हो, हमारी नीति हो, हम सबका प्रचार प्रसार, सबका फीडबैक इसके माध्यम से ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत है? देखिए आप, वो सोशल मीडिया को जनता को भरमाने का एक चैनल समझती है, उसी ढंग से उसका उपयोग भी करती है। कमलनाथ जी ने, मुझे नहीं लगता कि गत कुछ महीनों में कोई सकारात्मक बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखी हो। केवल भरमाने का काम, नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का काम वो करते हैं। मुझे लगता है इस बात को समझना चाहिए। राजनीतिक दल एक अहम किरदार प्ले करते हैं पूरे समाज के निर्माण में। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया का बहुत सकारात्मक इस्तेमाल हो, और हम कर रहे हैं। अगर मानिए आप, जैसा यशपाल जी भी कह रहे थे, अगर किसी भी धार्मिक कट्टरवाद से हमारी संप्रभुता को, हमारी संस्कृति को खतरा है, तो क्या हमें चेतना नहीं चाहिए? क्या हमें हमारे साथियों को, हमारे देशवासियों को उसके प्रति चेताना नहीं चाहिए? ठीक है, ये तो शर्मा जी बताएंगे ना। ठीक है, यशपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, पीसी शर्मा जी का जवाब आप देना चाह रहे थे। साथ ही साथ मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा उनके जवाब के साथ ही, क्या ये स्वीकार आप लोग खुले दिल से करते हैं कि कांग्रेस जो है सोशल मीडिया के मैनेजमेंट में आगे थी या बेहतर थी और इसे लेकर के बीजेपी अब सजग हो गई है, गंभीर हो गई है और जो कमियां हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया जाएगा? देखिए, आवश्यकता महसूस की जाती है समय समय पर, उसको लेकर के हम कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी दे रहे हैं। कांग्रेस के कितने फॉलोअर्स फर्जी हैं, कितने असली है, कितने नकली है, मैं उसके गहरे में जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो पीसी शर्मा जी की बात को इसलिए करा कि साइबर अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और साइबर अपराधों के माध्यम से जिस प्रकार से देश को कमजोर किए जाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए तो साइबर योद्धाओं से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुरली जी ने कुछ अपेक्षा करी है कि आप देखिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और जो देश पर जो खतरा मंडरा रहा है, जो ताकतें हमारे देश पर निगाह लगा बैठे हैं, उनको हमको सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारी तो दोहरी भूमिका है। देखिए, इसलिए दोहरी भूमिका है कि जो वातावरण खराब करने वाले लोग हैं, हमको उनसे निपट करके समाज में सकारात्मक बात करने की बात करना है। ठीक है, कांग्रेस पता नहीं क्या सोचती है। अब कांग्रेस तो कह देगी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में हम कह रहे हैं, कांग्रेस को हम आरोप लगा रहे हैं कि ममता जी के आप साथ खड़े थे, ममता जी के आप जय जयकार करते हैं, और वहां पर नक्सलाइट लोगों ने कहा था कि मोदी हटाओ, भाजपा हराओ। तो नक्सली अगर इस प्रकार से काम करेंगे, हम सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों नहीं बात करेंगे कि देश में नक्सलवाद नहीं होना चाहिए, अलगाववाद नहीं होना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, देश की संप्रभुता बने रहना चाहिए, जैसा अभिनव जी ने कहा। ठीक है अभिनव जी, बड़ा गंभीर आरोप है सर कि विचारधारा तो ठीक है लेकिन आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, समाज को बांटने वाली चीज़ों को सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसारित कर रहे हैं, और इसीलिए काउंटर करने के लिए मजबूरी में अब वक्त की मांग को देखते हुए बीजेपी को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस अच्छे जो संचार का माध्यम है उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया, ये आरोप है। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी ये लोग बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, रीच 100 के माध्यम से अभी तक हम लोग 20 जिले में अपनी टीम बना चुके हैं, और जहां पर रीच 100 जो नाम रखा गया उसमें 1000 लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें छात्र भी हैं, समाजसेवी भी हैं और विभिन्न तरह के लोग जुड़ चुके हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। इनने सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा नफरत फैलाई है, हमेशा हिंदू मुस्लिम किया है। हमारे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि बात आप बॉर्डर की कर रहे हैं, बात आपको यहाँ मध्य प्रदेश में बिजली की करनी चाहिए और ये बातें जनता के बीच में जाके फेस करनी चाहिए। हम तो अपने मुद्दे उठा रहे हैं कि बिजली का बिल किस तरीके से बढ़ रहा है, जनता के बीच में वो परेशान है। ये बातें ना कर कर आप सिर्फ, आज आप देख सकते हैं मुरलीधर राव जी ने जिस तरीके से बताया कि हिंदू मुस्लिम का पूरे तरीके से उनने बातें करी अपने उद्बोधन में, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग अभी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। इन लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। इनके अध्यक्ष जो शिवराज डाबी जी थे आईटी सेल के, उनको इन्होंने हटा दिया है क्योंकि इनका सिस्टम ही नहीं जम पा रहा है, क्योंकि जनता इनसे जुड़ना नहीं चाहती है, जनता इनसे नाराज हो चुकी है। छात्र लेकिन अभिनव जी वो तो कह रहे हैं कि कुछ फर्जी है, नहीं मिल रही है, बेरोजगारी चरम पर है, यूजर फॉलोअर फर्जी हैं। अभिलाष जी आप देख सकते हैं, एक भी फर्जी अगर होता तो ये हम पर अभी तक क्लेम कर चुके होते। इनसे इनके ट्विटर अकाउंट पर कोई भी नहीं जुड़ना चाहता है। कई लाइव होते हैं, जब फेसबुक लाइव होते हैं, आप देख सकते हैं वीडी शर्मा जी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, जब कमलनाथ जी का लाइव होता है तो उसको हजारों की तादाद में शेयर किया जाता है और इनके 25 या 30 शेयर होते हैं सोशल मीडिया पर। ये पूरी तरीके से कमजोर हैं, नाकाम हो चुके हैं, इनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। अब सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, इनका आखिरी हथियार है हिंदू मुस्लिम। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप देखेंगे पूरे तरीके से आरएसएस और बीजेपी के लोग नफरत की बातें करते हैं, नफरत की चीजें भेजते हैं। पीसी शर्मा जी, क्या आपको लगता है और कि बीजेपी, पीसी शर्मा जी, बीजेपी वापस धर्म की बातें करने लगते हैं? जी पीसी शर्मा जी, बीजेपी अब जिस तरह से एक्टिव हुई है, क्या कांग्रेस को भी अपना स्टांस बदलना पड़ेगा, रणनीति चेंज करनी पड़ेगी, या आपको लगता है कि हमारी नैया तो जनता के हाथों में है और जनता ही हमें इस पूरे भवसागर सागर से पार लगा देगी? सोशल मीडिया में अनसोशल बातें कैसे की जाए, ये सब सिखाई जा रही है। झूठ, एक बात को 100 बार, झूठ को 100 बार बोलो सच हो जाएगी, ये तो इनकी पुरानी वो है। ये हैं अंग्रेजों के चेले, अंग्रेजों का साथ इन्होंने, महात्मा गांधी जब देश का आज़ादी की लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी जा रही थी तो ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, इनके पूर्वज अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और अंग्रेजों की एक ही थ्योरी थी, डिवाइड एंड रूल। इनका भी वही है, डिवाइड एंड रूल। जब कोई हथियार नहीं बचा तो इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदू मुस्लिम जाति, इसके अलावा आज इनके पास है क्या परोसने के लिए? ये सब भ्रम फैलाएंगे सोशल मीडिया। इसीलिए इतना ये मुरलीधर जी मुरली बजाते रह जाएंगे और मध्य प्रदेश में जनता कांग्रेस को बिठाएगी, क्योंकि इनको चुना हुआ नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है। ये चुनी हुई सरकार कमलनाथ जी की थी और चुनी हुई सरकार फिर कमलनाथ जी की होगी। ये केवल सोशल मीडिया के माध्यम से कितने भ्रम फैला सकते हैं वो फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि आज लोगों का 2 जून की रोटी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको सस्ती बिजली चाहिए, उनको सस्ता तेल, सस्ता पेट्रोल, सस्ता रसोई गैस चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, वो ये दे नहीं पा रहे, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा तो यही कहना है कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि ये मध्य प्रदेश लूटा क्यों बिजली गायब हो गई, क्यों आपको इतना कर्जा लेना पड़ रहा है? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। हर आदमी 10-30 हजार के कर्जे पे है मध्य प्रदेश का, एक उसमें आप भी हो। ये सब है। और जहां तक इसका सवाल है सोशल मीडिया का, अभी हमारे साथी ने बताया कि 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं ट्विटर और सब पे सोशल मीडिया में। तो कांग्रेस पूरी तरह से उसमें मौजूद है, लेकिन हम सकारात्मक बात करते हैं, सच बात करते हैं, हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं। हम बात नहीं कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को यूं बचा लेंगे और ये कर लेंगे। ये काम जो केंद्र सरकार गंभीर आरोप ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के विकास की बात आप लोग करें सोशल मीडिया पर तो बेहतर है। आप बताइए कि हमने इतने पुल बना दिए, इतने सड़क बना दिए, बिजली इतनी बढ़ा दी, नौकरियां इतनी दे दी, रोजगार इतने दे दिए सोशल मीडिया पर, पुल गिर गए जो बनाए थे भ्रष्टाचार में जी। अभी बाढ़ में कई पुल बह गए। लेकिन आप लोग बात करते हैं तालिबान की, आप लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की, आप लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो मध्य प्रदेश कहां छूट जाता है बीजेपी के सोशल मीडिया में? यह बहुत गंभीर आरोप है सर। नहीं, देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश का अंग है तो इस हिंदुस्तान का भी अंग है अभिलाष जी। अगर हम संप्रभुता संस्कृति की बात कर रहे हैं तो हम लगातार विकास की और
अपनी पार्टी की विचारधारा अंत्योदय के माध्यम से गरीब के विकास की भी बात कर रहे हैं। हमसे ज्यादा संतुलित महंगाई दर क्या कांग्रेस के मनमोहन सिंह काल में थी क्या? डबल डिजिट महंगाई दर थी साहब तब। आज जीडीपी की ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में 20% आई है। कांग्रेस से कभी देखी है 20% की जीडीपी ग्रोथ? देखिए बड़ा स्पष्ट सा मैं कह दूं, ये 9 लाख 10 लाख का सोशल मीडिया में हो गई है गैस डीजल पेट्रोल, बात कर रहे हैं गैस डीजल पेट्रोल ये हो गई है जीडीपी आज। विचार कर लेते हैं जो आप जीडीपी का मतलब गैस डीजल पेट्रोल महंगे से महंगा, महंगे से महंगा। पे बात करिए। आप मनमोहन सिंह जी की बात करने लगे, उन्होंने तो पूरा एक मिनट विकास जी को बात रखने दीजिए। ठीक है, अभिनव जी विकास जी बात रख ले, फिर आपके पास आ रहा हूं। मोदी और अभिनव जी आपके पास आ रहा हूं। जमाने में बरबाद कर दिया है ना, अभिनव जी आपके पास 400 रुपए की थी, पहले एक बार विकास जी को बात रखने दीजिए। विकास जी जीडीपी वीडी में लगे हो, गैस डीजल पेट्रोल की बात करो। 1000 मेगावाट का जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कहा 5000 मेगावाट बमुश्किल थी। नंबर दूसरी चीज, सोशल मीडिया की हम आज बात कर रहे हैं। अरे अगर बिजली नहीं है, कटौती हो रही है, 8000 करोड़ देना है। पीसी शर्मा जी, ठीक है, मैं आपके सवाल ले लूंगा। पीसी शर्मा जी, एक बार जरा विकास जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। देखिए, अब हम सोशल मीडिया पे फोकस कर रहे हैं, कंटेंट पे तो मैंने बता दिया कि हम आज आप मोदी शिवराज जी की, बीजेपी मध्य प्रदेश की और बीजेपी इंडिया की फेसबुक ट्विटर की पोस्ट देख लें, उसमें से कितनी विकास जी कल भोपाल की सड़कों पर आम जनता पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में कल आम जनता ने विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक है, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। सोशल मीडिया पे बताया होगा ना, जनता तक पहुंचा होगा, क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं आप? देखिए, तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने एक बात कही कि 9 लाख फॉलोइंग। देखिए, कांग्रेस का धरातली राजनीतिक संगठनात्मक काम भी उसी ढंग का है। नेता उसको बना लेते हैं जिसकी कोई फॉलोइंग नहीं होती। ऐसा ही इनका ट्विटर और फेसबुक अकाउंट फॉलोअर्स भी है। अरे भाई, उस व्यक्ति ने कभी कोई बात नहीं लिखी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, उसको कोई फॉलो नहीं करता है। आप ऐसे 1 लाख नहीं 1 करोड़ अकाउंट भी अपने आप को फॉलोइंग में लगा लीजिए, तो उसका महत्व क्या है? ठीक है, जब उसका कोई गॉट योर पॉइंट विकास जी, एक्टिव यूजर नहीं है आप कह रहे हैं। पड़ा, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे थे तो आपने अपने 10 साल से जो आपके संयोजक थे शिवराज डाबी, उनको क्यों हटाया आपने? क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हटाया आपने। अरे आपको हटाना तो शिवराज सिंह चौहान जी को था, शिवराज सिंह चौहान जी को नहीं हटाया आपने, शिवराज डाबी जी को हटा दिया। ठीक है, एक मिनट, यशपाल जी के पास आता हूं। यशपाल जी और ऑडियो विकास जी का प्लीज ठीक कर लीजिए, ऑडियो ब्रेक हो रहा है विकास जी का। यशपाल जी के पास आता हूं। यशपाल जी, देखिए, सीधा सवाल ये है कि जब बात होती है तो जीडीपी देश की राष्ट्रीय औसत 20% से ऊपर गया, ये बता दिया जाता है। ये क्यों नहीं बताया जाता सर कि हमारी बेरोजगारी दर भी बहुत ज्यादा है? ये क्यों नहीं बताया जाता कि पेट्रोल अपने उच्चतम स्तर पर है? ये क्यों नहीं बताया जाता कि गैस अपने उच्चतम स्तर पर है? और ये आप नहीं बताएंगे क्योंकि सत्ता में है, तो ये बताने के लिए कांग्रेस है, विपक्ष है, उसका काम है। तो फिर इसमें नकारात्मकता या फिर समाज को तोड़ना, ये सब चीजें कहाँ हैं? कांग्रेस ये चीज उठाती रही है, लेकिन मेरी जो चिंता है वो ये है कि सोशल मीडिया वैसे ही समाज को तोड़ने वाले कंटेंट से भरा पड़ा है। अब अगर बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस तरह के मैटर को लेकर के वहां पर कंसंट्रेट करेगी तो ऑब्वियसली काउंटर करेगी कांग्रेस, और ऐसे में आपको लगता नहीं कि एक गलत प्रचलन शुरू हो जाएगा सोशल मीडिया को लेकर के? अभी कम से कम हम सियासी पार्टियों की उन चीजों को दूर समझते थे इन बातों से। देखिए मिश्रा जी, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो अभिनव जी ने और पीसी शर्मा जी ने कहा है। देश है तो हम सब हैं, और जहां तक मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा आपके इस महत्वपूर्ण डिबेट में, आज आपने बहुत अच्छा विषय किया जी। भारत के टुकड़े किसने किए? पाकिस्तान किसने निर्मित करने की स्थिति लाने खड़ी करी? ये नेहरू और जिन्ना का जो समझौता, उसके कारण से भारत के टुकड़े किसने करी है? कश्मीर के बारे में कांग्रेस अपना स्पष्ट वक्तव्य क्यों नहीं देता है? ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह अलग करो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि पाकिस्तान अलग करो। समर्थन करने वाले आप लोग हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपके पहले अध्यक्ष थे जनसंघ के, हमेशा उन लोगों का साथ ठीक है सर, पाकिस्तान की भाषा, ठीक है सर, पाकिस्तान का समर्थन आप लोग करते हैं। सर, पाकिस्तान जो बोलता है, यशपाल जी, पीसी शर्मा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया,
तुम अखंड भारत की बात करते थे, कहाँ है अखंड भारत आपका? आपका तो सम्मान अखंड करना भारत चाहिए। 7 साल से मोदी जी हैं। बांग्लादेश बना दिया। ठीक है, पाँच वक्त साल खत्म हो गया, से वक्त खत्म हो गया, वक्त माफ चाहूंगा सर, लेकिन एक चीज तो साफ है कि सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस अब एक्टिव हुए हैं, उसे लेकर के दोनों के ही कार्यकर्ताओं के ऊपर महती जिम्मेदारी है और जनता को भी समझना होगा कि अब सोशल मीडिया पर आ रही जानकारियां किस किस तरीके से आएंगी, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि विज्ञापन को या फिर हमारे किसी एजेंडे को अगर हमें आपको भेजना है तो हम उस पर से अपना रैपर हटा लेंगे। हो सकता है किसी सामाजिक संगठन के ग्रुप से, किसी आम शख्स के नाम से कोई इंफॉर्मेशन आए। सोशल मीडिया की अपनी ताकतें हैं, लेकिन अपनी दुश्वारियां भी हैं कि उस पर भरोसा सोच समझ कर करें। हमारी राजनीतिक पार्टियां तो इस कदर परिपक्व हो चुकी हैं कि सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश की जनता सोशल मीडिया के उस कंटेंट में से सही और गलत का चुनाव कर पाएगी? सियासी दलों को चुनना अलग है, खबरों के ढेर में से तथ्य को निकालना, सही खबर को निकालना और जो विचारधारा का जहर है उससे बच करके उसकी चीजों को आत्मसात कर लेना बहुत अलग चीज है। ऐसे में परीक्षा बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, मध्य प्रदेश के उन यूजर्स की है जो सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं और उसके आधार पर विचारधारा बना रहे हैं, और यही विचारधारा फिर चुनावी रिजल्ट्स में परिवर्तित हो रही है। समाज को सोशल मीडिया की जरूरत है, लेकिन सोशल मीडिया पर एंटी सोशल कंटेंट ना आए, इसकी भी बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल सिसोदिया जी आपका, पीसी शर्मा जी आपका, अभिनव बरोलिया जी आपका, विकास बोंदरिया जी आपका हमारी इस डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद।